दोस्तों साथियों, गठबंधन की बड़ी उम्मीदें थी और राहुल गांधी की ज़्यादातर हर बातें अच्छी रहीं और उन्होंने जो आज भी कहा वो भी बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन उनकी बात मुझे पर्सनल जो अच्छी नहीं लगती है वो तुष्टिकरण वाली, जो मुसलमानों को सर पर बिठाते हैं। वही सपा करती है, वही कांग्रेस करती है और वही बसपा करती रही है। तो राहुल गांधी 2 जगह से लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं। अब वो ये सोच नहीं पा रहे हैं हम कौन सी सीट जो है छोड़ें और कौन सी सीट रखें। इसी संदर्भ में राहुल गांधी ने केरल के एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, दुविधा में हूं, रायबरेली से सांसद रहूं या वायनाड से। आगे कहा, मेरे लिए देश के गरीब लोग भगवान हैं। वैसे भाई भगवान इसलिए हैं कि सब वोट देते हो तो स्वाभाविक उनके लिए भगवान हो। सिर्फ उनकी बात करता हूं। केरल के मलक्कुलम में बुधवार को एक कार्यक्रम में राहुल ने कहा, मेरा वादा है कि वायनाड और रायबरेली दोनों मेरे फैसले से खुश होंगे। उन्होंने वायनाड के लोगों को धन्यवाद भी दिया और कहा, मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा, जिस तरह से पीएम को भगवान से निर्देश मिलता है उसी तरह से मुझे कोई निर्देश नहीं मिलता। भगवान ने पीएम को हवाई अड्डा और बिजली संयंत्रों को अडानी को सौंपने का निर्देश दिया है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मेरे भगवान देश के गरीब लोग हैं। बहुत सही बात इन्होंने कही। मैं सिर्फ लोगों से बात करता हूँ और वो मुझे बताते हैं कि क्या करना है। केरल में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राहुल ने आगे कहा, संविधान की रक्षा के लिए मैं चुनाव लड़ा। लोकसभा चुनाव की लड़ाई संविधान की रक्षा के लिए थी और उस लड़ाई में नफरत को प्यार से, अहंकार को विनम्रता से हराया। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि पीएम मोदी को अब अपना रवैया बदलना होगा। दोस्तों साथियों, हमने पिछली वीडियो में भी राहुल गांधी के पक्ष में बात कही थी, लेकिन उनका तुष्टिकरण वाली नीति जो है, कांग्रेस की जो तुष्टिकरण वाली नीति है, वो मुझे 100% में 1% नहीं पसंद है। और आप अब ये भी समझ लो कि सारे देश के मुसलमान जो देश प्रेमी हैं उनको छोड़ करके सारे मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और उनके गठबंधन सरकार की पार्टियां जो थी उनको दिया। और मायावती झुंझुना बजाते रह गई। मायावती को बड़ा घमंड था ना, कहते ना, नीच कौम कितना कहला कि अदगर गगरी छलकत जाए। तो इनको सीट मिल गई तो ये औकात भूल गई। तो जनता ने, इस देश की जनता ने उनको सही मार्ग दिखा दिया। लेकिन इस देश के दलित लोगों के लिए इन्होंने जगह जगह आग के मुहाने खोल दिए। वो मुहाने पर दलित समाज खड़ा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इधर संविधान खतरे में, उधर आरक्षण खतरे में। इन पर इतना जुल्म होता, कोई पुलिस सुनता नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी सुनता नहीं। ऐसे में ये लोग क्या करें। और अगर ये इकट्ठा हो जाए, आपको और बता दें, बसपा को बर्बाद करने वाला इस देश का चमार बिरादरी का आदमी है। अगर कोई चमार बिरादरी का आदमी सुन रहा हो तो हमसे बात कर सकता है। अगर हम आपको बता दें कि कभी मैं DS4 का प्रेसिडेंट था, उसके बाद मैं BSP प्रेसिडेंट रहा और दोनों पद मेरे सामने रहे और मुझको किस तरह से वो उस व्यक्ति ने हटाने का प्रयास किया। एक बजरंग मास्टर थे जिनको मैंने कैडर दिया था
और उन्होंने हमको रास्ता दिखाना चालू कर दिया कि अब भारतीय जो है DS4 देखेंगे, BSP जो है वो एक चमार दयादास एडवोकेट थे, उनको बनाना चाहते थे। और यही खेल पूरे उत्तर प्रदेश में चला, यही खेल पूरे प्रदेश में पूरे देश में भी चला। और यही खेल सपा में सिर्फ यादव के लिए है। तो काफ़ी हद तक लोग जो है बैकवर्ड के लोग कट गए थे, लेकिन बसपा की कुछ गलत नीतियों की वजह से सारे लोग फिर सपा से जुड़ने लगे। और अगर मोदी ने इस पंचवर्षीय योजना में कुछ ऐसी वैसी बातें हुई तो सारा सूत्र समाज भाजपा से हट जाएगा। और जो 2-4 आपने दलित समाज को CM बनाया है, मंत्री बनाया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया है, ये कुछ आपका कर नहीं पाएंगे। हमारे जैसे लोग न चाहते हुए भी दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि हमको आतंकवादी विचारधारा का मुसलमान नहीं चाहिए, हमको देश प्रेमी मुसलमान चाहिए, क्योंकि देश उसका भी है, देश हमारा भी है। अगर वो शरीयत की बात करता है, 3 तलाक की बात करता है, हलाला की बात करता है और आसमानी पुस्तक की बात करता है, चूतिया पे एक बात करता है, तो वो हम ऐसे मुसलमान के पक्ष में नहीं हैं। अगर हम कोई मुर्गा काटें या बकरा काटें, कोई जानवर काटें और वो मेरे साथ साहस खा सकता है, तो हमें ऐसे मुसलमान चाहिए कि वो कहे नहीं कलमा करके काटा जाता है। मरता तो बेचारा है, चाहे कलमा पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो। दोस्तों, साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हम उम्मीद करते हैं अच्छे लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।